हिमालय की तलहटी में बसा कसौलीगढ़ एक खूबसूरत लेकिन अज्ञात गांव था। यहाँ के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट थे। सुबह खेतों में काम, शाम को चौपाल पर गप्पे और रात को अलाव के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनना। लेकिन इस गांव के नीचे छिपा था एक भयानक रहस्य, एक ऐसा गुप्त बंकर जिसमें मौत कैद थी। रवि, जो कई सालों बाद अपने गांव लौटा था, इस सच्चाई से अनजान था। वो अपनी बहन सोनिया के साथ यहाँ कुछ दिन बिताने आया था। सोनिया एक डॉक्टर थी और उसने गांव के हेल्थ सेंटर में जॉब ज्वाइन की थी। गांव में पहुंचते ही रवि ने महसूस किया कि यहाँ की आबोहवा में कुछ अजीब था। लोग डरे हुए लग रहे थे और हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस रहा था। भैया, ये लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सोनिया ने पूछा। पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसी रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कसौलीगढ़ के जंगलों में गहरे एक पुराना बंकर था जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। इस जगह के बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ कुछ खतरनाक चीजें दफन हैं, लेकिन किसी ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक रात गांव के बाहर से आए खजाना खोजने वाले बबलू और उसकी टीम ने इस बंकर का दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही उन्हें लोहे के कुछ अजीब कंटेनर मिले जिनमें से बदबूदार गैस निकल रही थी। अबे, इसमें सोना नहीं, कुछ और ही है, एक आदमी बोला। छूना मत, पता नहीं क्या हो। बबलू ने चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गैस पूरी गुफा में फैल गई और सभी को खांसी होने लगी। कुछ ही मिनटों में उनकी आंखें लाल पड़ने लगी, नसें उभर आईं और उनकी त्वचा नीली हो गई। फिर अचानक उनमें से एक ने दूसरे को काट लिया। बबलू अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन वायरस उसके साथ गांव तक पहुंच चुका था। अगली सुबह गांव के चौक पर हलचल थी। एक आदमी खून से लथपथ दौड़ता हुआ आया। बचाओ, वो मरकर वापस आ रहे हैं। इंस्पेक्टर सूरज अपने सिपाहियों के साथ पहुंचा। क्या बकवास कर रहा है? सूरज ने गुस्से से पूछा। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक अधमरा आदमी निकला। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके नाखून पंजों जैसे लंबे हो गए थे। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और एक सिपाही की गर्दन पकड़ ली। छोड़! सूरज चिल्लाया और उसे धक्का दिया, लेकिन तभी उस आदमी ने सिपाही के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। खून की धार फूट पड़ी। सूरज ने तुरंत बंदूक निकालकर फायर किया। गोली लगते ही वो आदमी गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से खड़ा हो गया। ये इंसान नहीं है। गांव में ज़ॉम्बी महामारी की शुरुआत हो चुकी थी। रवि और सोनिया दुकान में छिपे थे। उन्होंने देखा कि कैसे गांव में अराजकता फैल रही थी। लोग भाग रहे थे, कुछ को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। भैया, हमें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, सोनिया ने कहा। लेकिन कहाँ जाएं? तभी रघु काका दौड़ते हुए आए। बचकर भागो, ये गाँव अब नरक बनने वाला है। रवि ने रघु काका को पकड़ा। काका, ये हो क्या रहा है? रघु काका ने कांपती आवाज में कहा, ये वही श्राप है जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग बताते थे। ये मृत्यु लोक आ चुका है। गांव की गलियों में खून और चीख पुकार गूंज रही थी। इंसान जो कल तक हंसते खेलते थे, अब जिंदा लाशों में बदल चुके थे। इंस्पेक्टर सूरज ने देखा कि कैसे गांव के लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। कुछ ने अपने ही परिवार वालों को नोच नोच कर मार डाला था। हमें पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रहना होगा, सूरज चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वो अपने कुछ बची खुची टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने देखा कि वहां भी ज़ॉम्बीज का हमला हो चुका था। अंदर के पुलिस वाले अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और लोहे की सलाखों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। सूरज ने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो जानता था कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। रवि, सोनिया और रघु काका किसी तरह गाँव के पुराने मंदिर में छिप गए। काका, ये सब क्या हो रहा है? रवि ने हांफते हुए पूछा। रघु काका ने धीरे धीरे कहा, यह श्राप वर्षों पुराना है। अंग्रेजों ने इस बंकर में एक खतरनाक जैविक हथियार छिपाया था। ये वायरस मर चुके लोगों को वापस जिंदा कर सकता था, लेकिन जब उनका प्रयोग फेल हो गया तो उन्होंने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। सोनिया ने चौंक कर कहा, मतलब इसका इलाज भी हो सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ एक जगह। इस मंदिर के तहखाने में एक पुरानी जड़ी बूटी है जिसे साधु मुनियों ने रखा था। वो शायद इस वायरस का तोड़ हो सकती है। रवि और सोनिया को अब समझ आ गया था कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो उन्हें इस जड़ी बूटी तक पहुंचना ही होगा। लेकिन एक दिक्कत थी, मंदिर के नीचे का तहखाना अब ज़ॉम्बीज़ से भरा था। रवि ने एक जलती हुई मशाल उठाई और सोनिया के साथ मंदिर के नीचे बने अंधेरे तहखाने में उतर गया। चारों ओर घुप अंधेरा था, हवा में सड़ांध भरी हुई थी। भैया, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, सोनिया ने धीरे से कहा। बस थोड़ा और, हमें वो जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक ज़ॉम्बी ने रवि पर झपट्टा मारा। रवि ने मशाल से उसके चेहरे पर वार किया और सोनिया ने अपने बैग से एक तेज चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। यहाँ ज्यादा वक्त नहीं गंवा सकते, रवि बोला। आखिरकार उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। अंदर वही जड़ी बूटी रखी थी। मिल गई, सोनिया खुशी से चिल्लाई। लेकिन तभी पीछे से सैकड़ों ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रवि और सोनिया किसी तरह ऊपर भागे और दरवाजा बंद कर दिया।
लेकिन बाहर भी हालात बिगड़ चुके थे। इंस्पेक्टर सूरज, जो अब तक लड़ रहा था, घिर चुका था। सूरज ने ज़ॉम्बीज़ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दांत गड़ा दिए। भाई, रवि चिल्लाया, लेकिन सूरज अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था। अब गांव को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। सोनिया ने जल्दी से जड़ी बूटी से एक दवा तैयार की और सबसे पहले रवि के खून में इंजेक्ट किया। अब क्या होगा? रवि ने पूछा। अगर ये काम करता है तो ये वायरस को मार देगा, लेकिन हमें इसे पूरे गांव में फैलाना होगा। रवि और सोनिया ने एक चाल सोची। उन्होंने गांव के पुराने कुएं में ये दवा डाल दी। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ ने पानी पिया, उनकी आंखें सफ़ेद पड़ने लगी और वे एक एक कर गिरने लगे। ज़ॉम्बी महामारी खत्म हो रही थी। कुछ घंटों बाद गांव में फिर से सन्नाटा था। ज़ॉम्बीज़ मर चुके थे, इंसानियत बच गई थी। रवि, सोनिया और बची खुची जनता ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि ये वायरस कहीं ना कहीं अब भी मौजूद था। अगर ये फिर से फैला तो क्या होगा? सोनिया ने धीरे से कहा, फिर से वही नरक आएगा, लेकिन इस बार हम तैयार रहेंगे।